दुरितात् वंशी वंदनात् वंचित प्रदा पूजनात् पुरतः श्रीणाम जिना साक्षात् सुराद्रुम। थोड़े हैं नमो हरिहंसानम सुगसुजागरे दंतित्तरे जनियानि हंते कितनं जोजन केवली कुसावन्यंजवटे तमोक्षणं जविद्वं आसनियचंपामणि स्वयंच भुग्रं दयाद्यवातु विजनमलमृतं जनं तमं संत्यं चवन्नामि ओंद्वारंजमलवन्ते मुनिशरणं जवन्दामि त्रयंवासं सवदमानच्च एवं मये अपि त्ववियुरण्यर्मणा चोविसम्मे यमातिक्रामि वस्यन्तु चित्तवनिमयादेलो मासिता कारो विलपनमन्दन्दितु चन्देशुनराचे मेसरा सागर वर्गमेरा सिद्धा सिद्धि मम जय शिवाय चारण सने सर्वं चैत्र वंदन करो जी। अशोक वृक्षा सुरभुस्तवृष्टि मंगलम विराजपत्रं सहस्राधियानानि जय चिंतामणि पार्श्वना जय त्रिभुवन स्वामी अष्टकर्मणि पूजी दिने पंचमी गति पामी प्रभु नामे आनंद संसुख संपत्ति नहीं है प्रभु नामे भय करा पातिक सब नहीं है ओम निमरण चोरी करी जब ये पार्श्वनामा विषामृत कई परिणमे नहीं है अविचल कामा जम किंचनामतितम सगे पायन तेरे लोएमी जाइन जेण बिंबाइन काइन सवाइन वंदामि बुद्ध एक प्रकार
रोटेशन में मालूम है नहीं क्या नीच पकड़े ना रोटेशन हाँ એટલે આગળ ને એની ક્યાં રેખા સાથે નાપ આવે ત્યારે મલ્લવાને પ્રેશર આપી દે એની ત્યારે તો વાપસ આગે લઈએ બારે ગૌરી જી ને આનો બાત
Pasó. क्या क्यों? भाई गाँव तक आ गए।
समाजने अंतर्भाषा होगा जब किसी मध्य विनय परिणाम शुभम का वायरल का कुत्ते जाना न जाना सत्संग क्षमा समाज को अन्य विराम जाना किसी व्याधि भरे के होता परम पूज्य एडीएस करा श्री महाराज साहब गुरु समाज को कोटि वंदन नमन। अक्षर गच्छापति परम पूज्य आचार्य भगवान कलाप्रभा सूर्य महाराज साहब ने वंदन नमन। अत्र विराजित परम पूज्य हर्ष विधि श्री महाराज साहेब तेमज परम पूज्य श्रेयास्करा महाराज साहेब ने विधि सह वंदन मंगल प्रसंगे पधारे गामना तेमज बहार गामथी पधारे सौ श्रावक श्राविकाओनो श्री बीजापुर कच्छी जैन समाज नो जय जिने आज रोज વર્ષી તકના પારણાનો લાભ બીજાપુર સંઘને મળેલ છે. સંઘ એમનો ગૌરવ અનુભવે છે. આ નિમિત્તે ગામ ત્યાં બહાર ગામના શ્રાવિકાઓ પધારી અમારા સંઘનો ગૌરવ વધારી અમને લાભ આપવા બદલ સૌનો આભાર. જય દિનેન્દ્ર. वंदन। अत्रे विराजित परम पूज्य हस्तनिधि श्री महाराज साहेबना माँ महाराज साहेबना चरणों में कोटि कोटि वंदन। कोटि वंदन कोटि
यू। सूरज की किरणें, सितारों की चांदनी, सात स्वरों की सरगम, समंदर की तरंगे, मन की उमंगे, प्रकृति का हर कोना, नई ऊर्जा, नई चेतना, नया पैगाम लेकर आया है, नया पैगाम लेकर आया है। क्योंकि आज हमारी दिल्ली पे गुरु मन में एक ही आवाज गूंजती है। इस वक्त मन में एक ही आवाज गूंजती है, तो सुनिए। मंगलवाणी प्रवचन सुनाएंगे। ऋषभ स्वामिनं स्तुमान् ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಭಿನ್ನ, ಇವತ್ತಿನ महिमे चिन्ह। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। अब जो साल पुराने इतिहास से आज के दिन की महिमा न्यारी है। अक्षय तृतीया ये तिथि वो अपने आप, लेकिन यहाँ से वहां घूमते घूमते ये तीज की तिथि समझाती है कि भाई यहाँ वहां घूमना तेरा काम नहीं है, तुझे तो अपने आप में स्थिर होना है। मूल स्वरूप हमारा क्या है, हम कौन है? कोई नामधारी व्यक्ति है, कोई शरीरधारी मनुष्य है, बीजापुर के रहवासी है, सांगली के रहवासी है, ये हमारी पहचान है। हम कौन है? श्रावक है, श्राविका है, साधु है, कौन है? हमारा मूलभूत स्वरूप क्या है? हम आखिर ये शरीर से अलग एक आत्मा है, ये हमारा स्वरूप है। और सिद्ध शिला में वास करना हमारा
मूलभूत स्वभाव है। हम उस स्वभाव से च्युत हो गए। तो ये मनुष्य भाव हमें इसीलिए मिला है। ये मनुष्य भाव हमें समझाता है हमारा यहाँ पे आने का काम क्या है। जैसे मनुष्य भाव का मकसद क्या है। फॉरेन कंट्री की बात है, सुबह का समय था, बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन उनके घर पे एक कायदा फिक्स था। डिनर में सब अपने अपने जगह पे होते थे, लंच का टाइम सबका अपना अपना, लेकिन ब्रेकफास्ट के टाइम पे सबको साथ में मिलना। पूरे दिन में एक टाइम साथ में बैठ के नाश्ता करना, एक दूसरे को मिलना, कोई बातें शेयर करनी। बाकी तो पूरा दिन सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होते हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन, एक लौटा बेटा, पूरी जायदाद का वारिस कोई एक बेटा था। आज उसका बर्थडे था। उसने सोचा कि आज मेरा 18th बर्थडे है, आज मुझे पापा की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलने वाली हो। जैसे ही वे डाइनिंग टेबल पे बैठे, नाश्ता खत्म होने आया और उस वक्त बेटा सोच रहा है पापा ने अभी तक कुछ नहीं बोला, जरूर मेरे लिए कुछ सरप्राइज पार्टी होगी। फिर भी उससे रहा नहीं गया। उसने पिताजी से कहा, डैडी आपको याद है ना आज मेरा 18th बर्थडे है। डैडी ने कहा, बेटा एक बात सुन लो मेरी, अभी कल से जब हम ब्रेकफास्ट के टेबल पे इकट्ठे होंगे उस वक्त तुम्हें मुझे $1 देना है। अभी बेटा सोच रहा है आज का दिन तो लेने का है और डैडी तो देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, शाम को कुछ तो सरप्राइज होगा। दिन गुजर गया, कोई सरप्राइज नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं। बेटे को बहुत बुरा लगा। डैडी ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं एक ही बेटा हूं और मेरा 18th बर्थडे है, उनके लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन संस्कारी था, डैडी के सामने तो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन सुबह हुई और डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए सब इकट्ठे हुए। डैडी ने कहा, बेटा $1। बेटे ने $1 दे दिया। डैडी ने बारी में से उसको बाहर फेंक दिया। एक दिन चला, 2 दिन चले, एक एक करते 14 दिन ऐसे बीते। रोज का ये रूटीन हो गया था। 15वें दिन सुबह की चाय के वक्त रोज के हिसाब से डैडी ने वो $1 लिया और बारी में से जैसे बाहर फेंकने जा रहे थे उसी वक्त बेटे ने पिताजी का हाथ थाम लिया। डैडी आप ये नहीं कर सकते, आप इस $1 को बाहर नहीं फेंक सकते। डैडी ने कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ? बोले क्यों? बोले नहीं, ये $1 की बहुत कीमत है, आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो बोला, आज तक तू मुझे जो $1 दे रहा था पिछले 14 दिनों से, वो क्या झूठ था? उसकी क्या कीमत थी? बेटे ने कहा, डैडी वो भी सच्चे थे और आज का $1 भी सच्चा है, लेकिन आज से पहले दिए हुए $14 वो मेरी माँ ने मुझे दिए थे और मैंने आपको दिए थे। कल मम्मी ने कह दिया ये आप बाप बेटे का मसला है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। अब तुम्हें जैसे करना है वैसे करो। जरा पानी को डाला है ना, जरा पर आवाज में। डैडी ने
मुझे कोई जॉब ही नहीं दे रहा है। सब बोल रहे हैं कि तू तो इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, तुझे जॉब का क्या काम है? नहीं, हम तुझे जॉब नहीं दे सकते। मैं 3 घंटे धूप में यहाँ से वहां फिरा, मुझे किसी ने जॉब नहीं दिया। अब पैसे लाने कहां से? फिर मैं गया बस स्टेशन पे, वहां पे 3 घंटे तक आने जाने वाले हर लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया और उनके बूट की पॉलिश की। उसके बाद जाके कड़ी मेहनत करके मुझे ये डॉलर मिला और इस डॉलर को आप ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। पिताजी ने बेटे को गले से लगाया और बोला, बेटा मुझे यही चाहिए था, तेरे पास से मुझे इतना ही चाहिए था। ये पूरी जायदाद का वारिस तू एक लौटा बेटा। मैं तुझे सब कुछ देने के लिए बेटा वो तेरा ही है, लेकिन ये जो संपत्ति है इसकी वैल्यू तुझे समझनी चाहिए, इसकी कीमत तेरे मगज में आना चाहिए। 5 रुपए कैसे हाथ में आते हैं वो तुझे समझना चाहिए। इसीलिए मैंने ये किया था। बेटा तेरा बर्थडे गए 14 दिन हो गए, लेकिन आज तेरे बर्थडे की पार्टी करेंगे। आज मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा क्योंकि मेरा बेटा रियली आज मैच्योर हुआ है। ये हमारे जीवन में भी कुछ लागू होता है। इतना सुंदर मनुष्य भाव हमें मिला है, ये मनुष्य भाव की कीमत हम क्या करते हैं? क कमानी नो क, ख खाવાનો ख અને ग गुमाવાનો ग। कमानी करते, खाते और खत्म कर दिया। इतना मनुष्य जीवन का मतलब नहीं है। मनुष्य जीवन में वावनी करने के लिए आए। अक्षय तृतीया के दिन हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है और हमारे लिए इतना अच्छा आज का दिन है। बहुत से अच्छे काम हम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं, बिना मुहूर्त देखे सारे काम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। आज का दिन इस अवसर पीढ़ी काल के इतिहास में सुनहरा दिन था, क्योंकि परम पिता आदिनाथ प्रभु का पारना आज के दिन हुआ। वर्षी सबका पारना ये बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि इस अवसर पीढ़ी काल में सुपात्र दान कैसे होता है वो किसी को पता नहीं था। 13 महीने तक प्रभु रोज गोचरी जा रहे थे। रोज गोचरी का टाइम होता था, प्रभु निकलते थे और ऐसे ही वापिस घूम के आते थे। कभी सोचा ये कितना कठिन हो सकता है? आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हो, ब्रेकफास्ट का टाइम है, आपने सोचा चाय कॉफी नाश्ता आएगा और उसके बदले आपकी प्लेट में गहने जवेरात आ गए। आपने सोचा ठीक है, दोपहर को आप लंच के लिए बैठे हो, कड़ी भूख लगी है और दाल चावल रोटी सब्जी के बदले आपकी थाली में किसी ने रुपए रख दे, किसी ने हीरे मोती दागिना रख लिए, क्या होगा? भूख लगी है और उस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 30 दिन, 365 दिन और आगे बढ़ के 400 दिन तक परमात्मा रोज जाते थे। तपस्या करने का भाव नहीं था। आप और हम उपवास करते हैं तो अगले दिन भली भांति चौनियर जमाते हैं। नहीं, कल खाना नहीं है तो जैसे 1 साल तक पेट में रहने वाला है उतना बराबर से रोटी होनी, सब्जी होना, दाल होना, चावल होना, मिष्ठान होना, फ्रूट होना, फरसान होना, कितना होना जिसकी कुछ कमी ही नहीं है। इतना सारा खाने के बाद भी वापिस दूसरे दिन, तीसरे दिन शुरू करते हैं, जबकि प्रभु ने 400 दिन तक ना आहार था पेट में, ना जल की बूंद पेट में थी, फिर भी
इतनी धैर्य और इतनी अखंड प्रसन्नता उन्होंने जमा के रखी थी। अक्षय तृतीया का दिन हमें यही संदेश देता है, प्रभु से कुछ नहीं मांगना है। आज के दिन अगर प्रभु से कुछ भी मांगना है तो बस इतना ही मांगिए, प्रभु आप जैसा अखंड धैर्य हमें प्राप्त हो, आप जैसा अखंड वीर्य, आप जैसा अखंड शौर्य, अप्रतिम शक्ति हमें पाप हो। 14 मास तक परमात्मा ऐसे ही चल रहे थे और हम 14 घंटा तक भूखा रहना नहीं सोच सकते। यहाँ पे बैठे और कहीं जाके चाय की खुशबू आ गई तो मन हो जाएगा अरे एक चाय पी लेते हैं। परमात्मा से यही मांगना है, प्रभु मेरी जो रश्नेन्द्रिय की तीव्रता है वो आप दूर करिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं भी इस मनुष्य भाव को सफल करूं। आगे का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। परमात्मा आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र यानी जन्म से लेके परमात्मा ने दीक्षा ली और ये जो 13 महीने कठिन तपश्चर्या की उसकी हम संवेदना शुरू करेंगे। बहुत भाव से शब्द जो भी समझे, लेकिन भाव हमारे अपने हैं, शब्द अपने नहीं, भाव अपने। वर्षोपवासी श्री ऋषभ जी ने भाव थी करूं वंदना। जब हम वंदना करते हैं तो किसी को रिस्पेक्ट देना है, किसी को आदर देना है, तो ऐसे तो नहीं बैठ सकते। जब भी ये वंदना शब्द आया, हमारा भाव जुड़ा, 2 हाथ जुड़े और हमारा मस्तक नतमस्तक हो गया, तभी जाके यहाँ पे बैठे हुए हमारी वंदना वहां हमसे अब्जों माइल दूर आदिनाथ प्रभु जहाँ सिद्धशिला में विराजमान है वहां पे पहुंचेगी। तो आगे हम सुनते हैं इनके भाववाही शब्द और भावना में आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सर्वात सिद्ध विमान देवी सुको माहे योगी पणे जे झलकता ते त्रिस सागर निरवरा क्या भूमि पर पगला
संयम लख पूर्व वर्ष शान मन पर ते दीन थकी तप दर्ग मांडी प्रभु कहे तब आदर वर सोपवासी ऋषभ जी मुझ जीवन माहे अवतरो वर सोपवासी ऋषभ जी मुझ जीवन माहे अवतरो। प्रभु आप समान गुणी बनने हम आपके पंथ पर पापा पगली चलने जा रहे हैं। आज हम सब प्रभु आदिनाथ भगवान के पंथ पर पापा पगली चलने जा रहे हैं। आज हम अब्जों साल पुराने भूतकाल में जा रहे हैं। इस अवसर पे काल का तीसरा आरा चल रहा था। काफी समय व्यतीत हो गया था। अंत समय था जब ही प्रथम तीर्थंकर का अवनी तल पर अवतरण होने के सूचक हुए। मरुदेवी माता ने 14 सुपन देखे। 9 महीने का समय पूर्ण हो रहा था। वो धन्य घड़ी, वो धन्य पल, पवित्र समय आ गया और समग्र सृष्टि ने अरिहंत के अवतरण को आनंद से आवकारा। समग्र सृष्टि ने प्रभु के अवतरण को आनंद से आवकारा। जन्म्यो रे मारा ऋष प्रभु जी आज जन्म्यो। कल्याणक कल्याणक जन्म कल्याणक ऋषेवी गुक्षी तीर्थंकर प्रभुवर जन्म लियो। त्रिभुवन नाथ जन्म्यो मारा ऋष प्रभु जी आज जन्म्यो। बांसुरिया सारंगिया बाजे बाजे नवपत नाथ हो। देव देविया खुशी मनावे नारकिया सुख पावे हो। इंद्राणी मीठी वाणी गीत गाए माला ऋष प्रभु रो जन्म हो। इंद्राणी मीठी वाणी गीत गाए माला ऋष प्रभु रो जन्म हो। अयोध्या नगरी में उत्सव हुआ। कर्म बाकी थे। प्रभु लग्न ग्रंथि से जुड़ गए। सुनंदा और सुमंगला 2 पत्नी के साथ प्रभु की शादी हुई। ऋषभ कुमार का राज्याभिषेक हुआ। आदि प्रथम राजा की उद्घोषणा हुई। ऋषभ कुमार ने आद्य पिता बनने का प्रजा का पालन किया। परम पिता बनके पढ़ना, लिखना, शिल्पकला, संपूर्ण जीवन व्यवस्था का ज्ञान दिया। कल्प वृक्ष कम होते चले। पुरुष की 72 और स्त्री की 64 कला सिखाई। अब प्रभु सबसे अल्पित होने की कला आत्मसात करने संयमप्रीत रागी बने। आज प्रभु सबसे अल्पित होने की कला आत्मसात करने संयमप्रीत रागी बने। रजोहरण संग प्रीत आपके सामने गीत रजू हो रहे हैं। संयम थी खिले मुक्ति मारी शिव पद मार में मन लूटल से प्रभु ना पगले वीर की प्यारी भवसागर मां मारी नाव लड़ी गुरु कृपा की तरी गई रजोहरण संग लगी प्रीत लड़ी रजोहरण संग लगी प्रीत लड़ी प्रभु करुणानो शुभ दोष वहे गुरु समुदानो कोई मेल नहीं गुरु रजोहरण संग प्रीत रजोहरण संग लगी प्रीत लड़ी भावे वैर्यधर निज मही
मुझ जीवन माही अवतरो वर सोपवासी ऋषभजी मुझ जीवन माही अवतरो अन्नदान्यों हाथमा जल बिंदु नहीं कंठे वनु मन माथ तुझे राजवीनु पुण्य सगनु क्या गयो भयो प्रबल पुरुषार्थी प्रभुनो देहवो सपाथरो वरदो पवासी ऋषभजी मुझ जीवन माहे अवतरो वरदो पवासी ऋषभजी मुझ जीवन माहे अवतरो। आज ये स्थापन का अंतर अलिप्त होता जा रहा था। प्रभु का जन्मदिन आया, खुशियां फैलाई। उसी दिन से 1 साल तक प्रभु ने वर्षी दान किया। फागण वद 8 का दिन आया। आज प्रभु का जन्मदिन है और आज के ही दिन प्रभु अंतर्मुखी बने। आज के ही दिन प्रभु अंतर्मुखी बनने, अध्यात्म जीवन में जन्म धारण करने, दीक्षा का स्वीकार करने चले। संसार को अलविदा कर सिद्धि मार्ग पर चलने मन मस्तक का मुंडन किया। ऋषभ कुमार ने चौमुष्ट लोच किया। सिद्ध भगवंत को वंदन कर करेमी भंति का स्वीकार किया। सिद्ध भगवंत को वंदन कर करेमी भंति का स्वीकार किया। चतुर्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्वीकार किया, यानी इस अवसर पे निकाल का ये दिन, 8 के दिन प्रथम प्रभु का इस अवनी पे अवतरण हुआ और उसी दिन इस अवसर पे निकाल की प्रथम दीक्षा हुई है और इसी दिन से वर्षी तप की शुरुआत होने जा रही है। तो परमात्मा ने अपनी प्रजा को पाला पोसा, इतने संस्कार दिए और अब सबसे अलिप्त होके प्रभु सबको छोड़ के संयम के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हैं। परमात्मा ने सिखाया संसार में जीना और परमात्मा ने सिखाया इस संसार से कैसे अलिप्त होना। अगर हमें मोक्ष में जाना है तो संयम की साधना तो अवश्य 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 करनी ही है। हमारे हेतल बहन के मुख से संयम के सुंदर मजा के भाव सुनेंगे और तालियों के ताल में, क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं है और इसमें कोई चढ़ावा नहीं है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आने वाले, यहाँ पे बैठने वाले सभी लोगों ने शायद नौकासी तो कर ही लिए। तो हमें भावना में जुड़ना है, ऐसे बैठेंगे तो बोरिंग होगा। इतनी सुंदर मजा के यहाँ से पंक्तियां आ रही है तो तालियों के ताल से झूम के हम भी उसमें शामिल हो जाए। साधनानि सरगम सिद्धि माटी गावी पड़े। साधनानि सरगम आखरी तुझी तू संयम स्वामी ये भी संयम संयम सारे मन से सारे सारे मन से तुझने सारे
तने वतन हमारा, तने वतन हमारा, तने वतन हमारा, तने वतन हमारा, राज लंदन हमारा, तने वतन हमारा, राजपथ वतन हमारा। वो पंचाचार पाड़े राजपथ पर डाले, उल्टा अवसर पीढ़ी ना पंचम पाड़े। वो पंचाचार पाड़े राजपथ पर डाले, उल्टा अवसर पीढ़ी हमारा, तने वतन हमारा। हे कलयुग सितारा, तने वतन हमारा, राजनंदन हमारा, तने वतन हमारा, राजपथ पे जनारा, तने वतन। प्रभु का विरह सहन न होने से कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 लोगों ने प्रभु के साथ भिक्षा ली। प्रभु आगे चले, पीछे कच्छ आदि चलने लगे। प्रजा देखती रही। छठे तप का पारना आया, भिक्षा भ्रमण योग शुरू हुआ। प्रभु कोचरी के लिए निकले। प्रभु को अपने घर आते देख प्रजा आनंद विभोर हुई। आज हमें देने का अवसर आया है। लोगों ने उत्तम द्रव्य लेके रख दिया। हीरा, मोती, माणे, दागिने, रत्न जड़ित कंगन, किसी ने तो अपनी बेटी ही देने का आग्रह किया। लेकिन ये क्या हुआ? प्रभु तो कुछ ले ही नहीं रहे। रोज का सिलसिला चलता रहा। जिन्होंने लोगों को आहार करा, पाक विद्या और रसोई बनाना सिखाया, उन्हें दिन बीतते चले, महीने व्यतीत होते जा रहे हैं। प्रबल पुरुषार्थी प्रभु प्रतिदिन परिभ्रमण करते थे। धीरज की प्रतिमा, अद्भुत धैर्य, सुप्रसन्न वदन, अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम। बारंगड़ी तकलीफ बछड़े के ऊपर जिनका माता था, बारंगड़ी तकलीफ बछड़े के ऊपर जिनका माता था। ऐसा कर्म उदय में आया, आहर ना मिल पाया था। ऐसा कर्म उदय में आया, आहर ना मिल पाया था। बारंगड़ी अंतरायक करनी, बारंगड़ी अंतरायक करनी, पारमास भुगतान है, महिमा रफ्तार है। कृष्णेश्वर आदिनाथ महिमा रफ्तार है। बारंगड़ी अंतरायक करनी, बारंगड़ी अंतरायक करनी, पारमास भुगतान है। कृष्णेश्वर आदिनाथ महिमा रफ्तार है। प्रसन्नेश्वर आदिनाथ की महिमा पे रखवार। कोई रुष पर
वल्लभ जी मुझ जीवन माहे अवतरो। जैसे जोहरी कचरे में से हीरे को ढूंढ लेता है, चींटी धूल के ढेर में से शक्कर चुन लेती है, वैसे गुणदर्शी जीव दूसरे के भूल भरे गलत व्यवहार में से कुछ सारभूत और अच्छा तत्व ढूंढ लेते हैं। प्रभु समझ रहे थे ये मेरी भूतकाल की भूल है। प्रभु समझ रहे थे ये मेरी भूतकाल की भूल है। तो चलो अब हम सुने प्रभु ने कौन सी भूल की थी। प्रभु ने किसी भाव में परमात्मा आदिनाथ के जीव परमात्मा बनने से पहले कोई भाव में थे। वहां पे करुणार्थ प्रभु के जीव ने एक खेत में जाते हुए बैल को उसका मालिक मार रहा था और प्रभु से वो सहन नहीं हुआ। प्रभु के जीव ने वो खेत के मालिक से बात की, भाई तू ये क्या कर रहा है, ये बेचारे मूंगे बैल इनको क्यों मार रहा है। उसने कहा मारू नहीं तो क्या करूं, ये बैल काम करने के बजाय मेरे सारा धान्य खा जा रहे हैं, तो मेरा काम कैसे होगा। दयाद्र प्रभु के जीव ने उनसे कहा, देख भाई मारना ये कोई इलाज नहीं है, तू एक काम कर, इनके मुंह पे एक सिक्का बांध ताकि ये तेरा धान्य खाएंगे नहीं, तेरा काम करेंगे। सलाह देने का हमें बहुत शौक होता है, लेकिन किस वक्त कौन से जीव को कौन सी सलाह देनी ये हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। जो वकील होते हैं ना, एडवोकेट, लॉयर, एक सलाह देने के चार्ज कितने लेते हैं भाई, फ्री में देते हैं कि कुछ लेते हैं। लॉयर आपको एक छोटी सी सलाह देगा तो उसका 5,000 से चार्ज शुरू होगा, और हम पूरे दुनिया में बिना फी लिए सलाह बांटते चले, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। मुझे भगवान ने जीव दिया है तो मुझे बोलना है। परमात्मा को ऐसा कोई भाव तो नहीं था, उनके हृदय में दया के परिणाम थे और उन्होंने सहसा सलाह दे दी। अभी वो खेडूत ने मुंह पे सिक्का तो बांध लिया, लेकिन उसका काम खत्म होने पर भी मुंह पे बांधा हुआ वो सिक्का खोलना भूल गया। काफी समय, लंबे समय तक वो डोरों को खाने का अंतराय हुआ और परिणाम ये है कर्म सत्ता। कर्म सत्ता की कोर्ट में कभी भी अंदर नहीं हो सकता, वहां पे हमेशा देर ही देर है। यहां से कोई छूट जा सकता है, लेकिन परमात्मा के जीव को दया की वजह से, करुणा की वजह से दी हुई सलाह के बुरे फल भुगतने पड़े। परमात्मा को 13 महीने तक गोचरी का अंतराय हुआ। ये परमात्मा के जीवन से हमें इतना ही सीखना है। आज का दिन हमारे मूल स्वरूप में स्थिर होने का दिन है। हम इतना ही सीखेंगे, किसी को सलाह देने से पहले यहाँ हमारा अधिकार है, हमारा पुण्य है क्या। अगर अधिकार नहीं है, अधिकार है तो पुण्य नहीं है, तो मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रह जाओ, लेकिन किसी को बिन मांगी कोई सलाह मत दो। और किसी के जीवन में कोई भी शुभ कार्य में, कोई भी कार्य में अंतरायभूत नहीं बनो। कोई दान दे रहा है उसे देने दो, कोई पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो। आप जितना जिसको सहायभूत बन सके उतना सहायक बनो, लेकिन किसी के मार्ग में कांटे बिछाने मत सीखो, क्योंकि ये अंतराय हम यहाँ पे बांध रहे हैं और भुगतना भी हमको ही पड़ेगा। ये है कर्म सत्ता का अटल न्याय। लब्धि बड़े कर ग्रहण रस दो प्रभु
अवतरो वरदोपवासी ऋषभजी मुझ जीवन माहे अवतरो मध्याह्न का समय था। श्रेयांश कुमार झरोखों में बैठे थे। बाहर से कोलाहल सुनाई दिया, प्रभु कुछ तो लो। आप क्यों कुछ नहीं लेते? आप क्या लेंगे? श्रेयांश कुमार ने प्रभु को देखा, जाति स्मरण हुआ। नौ भवों की प्रीत उमड़ी, वो दौड़े, बच्चों की तरह दौड़ते चले। प्रभु को वंदन किया, चरण स्पर्श किया। समझ गए प्रभु को गोचरी का खप है। प्रभु को विनती की, ल्यूने ल्यूने आभिक्षा भावे श्रेयांश रे हरिदास। ल्यूने ल्यूने आभिक्षा भावे श्रेयांश रे हरिदास। प्रभु पधारो। हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु पधारो। वाला दीनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, माने जो सदा साथ हो। वाला दीनाथ हो, आओ तुम पास लई मुके दीनी आस, मन कर जो ना निराश हो। वाला आदिनाथ हो, तारा दर्शन थी मारा नयनो ठरे छे, नयनो ठरे छे। रोमे हमारा पुलकित बने छे, पुलकित बने छे। पवो पवनो मारो उतरे छे थाक, हूँ तो पामू हड़वास हो। वाला आदिनाथ हो, वाला आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मन दे जो सदा साथ हो। वाला आदिनाथ हो। आज शुभ दिन, मंगल बेला, धन्य घड़ी थी। इस अवसर पे निकाल का प्रथम सुपात्र होने वाला था। सुपात्र दान की शुरुआत करने का श्रेय श्रेयांश कुमार को मिल रहा था। जब जब सुपात्र दान की बात होगी,
तब श्रेयांश कुमार का जिक्र अवश्य ही होगा। आज हमारे लिए भी ऐसा ही कोई पुण्यशाली अवसर आया है। आज हम में से भी इस अवसर पीढ़ी काल के आदर्श महापुरुष श्रेयांश कुमार बनने का सौभाग्य तिलक किसके ललाट पे होने जा रहा है, ये हम सब अभी देखेंगे। आज के दिन आपने अपने संबंधियों को कई बार पालना कराया होगा। किसी दादी को पोते ने पालना कराया होगा, किसी